से आवश्यक बात यह है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद तमाम समय हो गया और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। हाई कोर्ट के जज कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो मध्य प्रदेश के वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर हैं विजय शाह, उन्होंने बहुत ही ओछी टिप्पणी की है। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम, इनका नाम तौफीक है। इनका कहना है कि हमारे भारत की शान बनी रहे, आन बान शान के लिए। खुद शिवराज सिंह की धर्मपत्नी और राहुल गांधी जी पर कई बार वो गलत टिप्पणियां कर चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के मंत्री को नरेंद्र मोदी जी तुरंत बर्खास्त करें। उन सभी लोगों की मांग है कि उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और उन पर देशद्रोह का केस चलाया जाए। यहाँ पर कोई पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पर केवल भारत और जो है पाकिस्तान की यहाँ जो है बात चल रही है। ठीक, यानी हिंदुस्तान की जो सभी पार्टियां थी वो एक मंच पर आ गई। ठीक है, हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग कहते हैं हम अपने भाई सब एक मंच पर आ गए। यदि वहाँ बर्खास्त नहीं किए जाते हैं तो आप क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बहुत उग्र प्रदर्शन करेगी और इसके लिए सरकार तैयार रहे। नमस्कार मित्रों, जय हिंद मित्रों, मैं हूं पत्रकार विमल सिंह। आज हम आए हैं चंद्रा चौराहे पर। यहाँ बुलाए गए हैं ये नेताजी हैं कांग्रेस के अभय प्रताप सिंह जी, ये हमको बुलाए थे यहाँ पर। जो यहाँ पर सोफिया कुरैशी हैं, ठीक है, उनके समर्थन में यहाँ पे ये लोग इकट्ठा हुए हैं और थोड़ी बात करते हैं आखिर क्या मामला है, यहाँ पर क्यों बुलाए गए, तो क्या बात हमारे कैमरे पे ये कहना चाहते हैं। ठीक है, और थोड़ा बात इनसे कर रहे हैं क्या मामला है। आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो हाथ में एक कांग्रेस का झंडा है, बाकी लिखा हुआ है विजय शाह बर्खास्त करो, मतलब उनको बर्खास्त किया जाए। इनके लोगों की जो है डिमांडें हैं, आप इनसे बात थोड़ा कर रहे हैं। क्या चल रहा है, क्या है? हमारे समाज के गौरव कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो मध्य प्रदेश के वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर हैं विजय शाह, उन्होंने बहुत ही ओछी टिप्पणी की है, शर्मनाक टिप्पणी की है। उनको पाकिस्तान और आतंकवादियों की बहन बताया है। हम सभी भारतवर्ष के लोग ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार मंत्री जी को, विजय शाह जो पहले 2-3 टिप्पणियां और भी बहुत गलत सलत कह चुके हैं, खुद शिवराज सिंह की धर्मपत्नी और राहुल गांधी जी पर कई बार वो गलत टिप्पणियां कर चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के मंत्री को नरेंद्र मोदी जी तुरंत बर्खास्त करें और भारत के लोगों के सम्मान में यह निर्णय उनको तुरंत लेना चाहिए। और सबसे आवश्यक बात यह है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद तमाम समय हो गया और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। हाई कोर्ट के जज महोदय ने साफ साफ कहा है कि यह बयान बहुत ही शर्मनाक है और मंत्री जी की भाषा को गटर छाप, बाकायदा लिखित में उन्होंने बोला है कि गटर छाप भाषा है और इन पर तुरंत FIR हो। पर पता नहीं मध्य प्रदेश की सरकार और भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या सोच रहे हैं, जो उनको अभी तक मंत्री पद पर वो बने हुए हैं। हम सभी लोग की मांग है कि उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और उन पर देशद्रोह का केस चलाया जाए। उन्होंने क्या बयान दिया था? उन्होंने ऐसा बयान दिया है, कुछ भारतीय सेना के सम्मान में कुछ बातें कह रहे थे। उत्तेजना बस वो यह बात कह गए कि पाकिस्तान और आतंकवादियों की बहन सोफिया कुरैशी से हमने हमला करवाया पाकिस्तान में, तो उनको ये आतंकवादियों को जो बहन हमारी सर्व सम्मानित सोफिया कुरैशी जी को जो उन्होंने आतंकवादियों की बहन कहा है, ये हम लोग को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अच्छा, वो तो जो उनका दोबारा बयान आया है वो कह रहे हैं कि हमने बोला है वो हमारी बहन है। नहीं, ये तो वो मंत्री पद बचाने के लिए, एक बार वो पहले भी मंत्री पद से बर्खास्त किए जा चुके हैं। अपनी शर्मनाक भाषा के दौरान वो मंत्री पद बचाने के लिए उन्होंने माफी भी मांगी है। पर भारतवर्ष के लोग सिर्फ माफी से समाहित नहीं होंगे। हम लोगों की मांग है उनको बर्खास्त किया जाए। यदि वहाँ बर्खास्त नहीं किए जाते हैं तो आप क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बहुत उग्र प्रदर्शन करेगी और इसके लिए सरकार तैयार रहे। इस समय वर्तमान में जो कांग्रेस का जो दायित्व है कौन सा आपके पास है? मैं इसे प्रदेश महासचिव हूँ। सोशल आउटरीच एक विंग है कांग्रेस पार्टी का, उसमें प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग जैसे आज का समय पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय, ब्लॉक, तहसील मुख्यालय, तमाम जगह पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में कार्यक्रम रखा गया। उसी की कड़ी में हम लोगों ने छोटा सा कार्यक्रम भाई बंधुक सहायता से रखा है। आगे हम लोग उग्र प्रदर्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज को एक संदेश है कि इस समय मुख्य विपक्षी पार्टी हमारे माननीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार कोई फैसला ले हम उसके साथ हैं, और समाज को यही संदेश है कि विषम परिस्थितियों में
भारत देश के साथ, भारतीय सेना के साथ पूरा विपक्ष, हम सभी लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये जो बोल रहे हैं इनकी बात सही है, इस पर हमारा भी समर्थन है। ठीक, यहाँ पर कोई पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पर केवल भारत और जो है पाकिस्तान की यहाँ जो है बात चल रही है। ठीक, यानी हिंदुस्तान की जो सभी पार्टियाँ थी वो एक मंच पर आ गई। ठीक है, हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग कहते हैं हम अपने भाई भाई सब एक मंच पर आ गए, फिर आखिर महोदय जी क्यों डर गए? ये मेरा भी क्वेश्चन पुट मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, आखिर आप क्यों पीछे हट गए? ठीक है, आपने एकाएक जो है इस बार क्यों कर दिया? यही बात रंग है, गलत है, ये बोल रहे हैं। आतंकवादियों की बहन बताया, आतंकवादियों की बहन बताया, उसका और क्या कहेंगे आप? उसका हम सब लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर उनको बर्खास्त नहीं किया था तो सिर्फ दो टुक शब्दों में कहना है कि अगर बर्खास्त नहीं किया है तो सरकार उग्र प्रदर्शन के लिए तैयार रहे। कहाँ से कहाँ तक जी? हम लोग पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आज तो पूरे प्रदेश में माननीय अजय राय जी के निर्देशानुसार था, आगे हम लोग पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। यार सभी लोग जो इकट्ठा हुए हैं ये आपकी पार्टी के हैं कि लोग कहीं ऐसा नहीं खाली इकट्ठा कर लिया? नहीं नहीं, पार्टी के भी लोग हैं और ये सभी लोग आज समय पार्टी का नहीं है, आज जनहित में, देश हित में, समाज के हित में सभी लोग एक हैं। आम बात उठाने के लिए हाँ, सभी लोग एक हैं सभी। अरे सर, मेरा नाम तौफीक अली है। हमारा यही कहना है कि हमारे देश की शान बनी रहे, बस यही कहना है। शान में कोई भी देखो, लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम, इनका नाम तौफीक है। इनका कहना है कि हमारे भारत की शान बनी रहे, आन बान शान, आन बान शान के लिए सब रेडी है, सब तैयार एकदम है। ठीक है, तब भी लोग कहते हैं कि मुस्लिम जो है कोई बोलते नहीं है, तो आप कहते हैं कि मतलब हमारे देश की शान बनी रहे, बस शान हमेशा ऊंची बनी रहे। अच्छा जी, ठीक है। आप क्या कहेंगे दादा? शान बनी रहे भारत के। और का नाम क्या आपका है? परमेश्वर दयाल प्रधान दरियाबाद। जी हाँ, देश के सब जने साथ ही में थे। लोग साथ में हाँ, सब जने देश के साथ। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, जो भीड़ कलेक्ट हुई थी, दिखा भाई इधर साइड में, ये देखो यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। ठीक है, इनका सीधे कहना है कि जो वहाँ के मंत्री जी हैं, ठीक है, वो सीधे बर्खास्त किए जाएं। यदि बर्खास्त नहीं किए गए तो हम जिला लखीमपुर खीरी से लेकर प्रदेश लेवल तक और हिंदुस्तान तक लगातार कंटिन्यू धरना प्रदर्शन करेंगे। इनका कहना है, कि हम कोई पार्टी बेस में नहीं, हम एक आम नागरिक यानी एक आम नॉर्मल सिटीजन हिंदुस्तान के, उसके तहत हम बोल रहे हैं। ठीक है, इनका सीधा कहना है, तभी आज यहाँ पर हम बुलाए गए हैं। ठीक है, ये पड़ता है चंद्रा चौराहा। ठीक, तो और लोग भी थोड़ा यहाँ पर आ चुके हैं, थोड़ी इनसे भी करते पूछताछ है। ठीक है, क्या इनके माइंड के अंदर क्या चल रहा विचार है, जो कि जो टिप्पणी की गई थी उसी को लेकर। ठीक है, थोड़ी बात इनसे कर रहे हैं। कहाँ से आप आए हो? हम लोग बरबर से आए हैं क्या नाम आपका? और मेरा नाम तालिब मंसूरी है। हमारे नगर अध्यक्ष बरबर के जो हैं बलीउल्लाह उर्फ बली, और हम लोग विरोध दर्ज कराने आए हैं कि हमारी भारत की बेटी ने जो इतना गर्व का काम किया है उस पर ऐसी अभद्र भाषा या गंदी सोच उस पर ये बड़ी निंदनीय है। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ का विरोध दर्ज कराने आए हैं और आज सुबह माफ़ी भी मांगी है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि उस पर अगर कार्रवाई हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस्तीफे की भी मांग करते हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा दें। एक जिम्मेदार पद पर रह करके अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो ये गैर जिम्मेदाराना उनकी। हमारा आपसे क्वेश्चन बनता है जी, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो फाइटिंग चल रही है जी, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, विचार तो यही है कि हिंदुस्तान की फ़ौज हमेशा ही मात दिया है पाकिस्तान को, और हमारे पास में इतने सक्षम सैनिक हैं और हर एक युवा, हर एक नागरिक भारत का सीमा पर जाने के लिए बिल्कुल एकदम तत्पर रहता है, और हर एक घर से कोई ना कोई नाता जुड़ा रहता है कि वो सीमा पर उसका बेटा, भाई, बहन और कोई ना कोई रहता है सीमा पे। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात रहती है कि हमारे नौजवान हमको सुकून से सोने देते हैं। एक तरीके से बाहर वहाँ लड़ाई चल रही है, सब कुछ हो रहा है, और हम यहाँ चैन की नींद सुकून से सोते हैं। शाम को रात बजे 8 बजे 10 बजे सोते हैं और सुबह आराम सुकून की नींद अपने पूरी कर लेते हैं। तो ये हम उन लोगों का एहसान कभी नहीं भूल सकते हैं जो हमारे सीमा पर ये जवान जो अपनी पूरी ईमानदारी से और खून पसीने की अपनी जो है देश के लिए न्यौछावर कर रहे हैं, और इनका हम हमेशा सम्मान करते हैं और इसी सम्मान के लिए हम हमेशा खड़े हैं। अगर ज़रूरत कभी हमारी भी पड़ी तो हम खुद अपने आप को खुशगवार समझेंगे कि अपने वतन पर मिटने के लिए हमेशा तैयार हैं, और जब वक्त ज़रूरत पड़ेगी वतन को, हम हमारे साथ वतन के लिए खड़े रहेंगे। सुन लो भैया, सब लोग आंखें खोल कर लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आपने सुन लिया उनके विचार। ठीक है, हमेशा जो है यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग कहते हैं आप भाई भाई, तो हिंदुस्तान ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की जो थिंकिंग थोड़ी रॉन्ग होती है। आप बात कर रहे हैं इनसे, ये भी आए हैं, बरबर से आप आए हैं।
अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? अपने परिचय दीजिए। बलीउल्ला, नगर अध्यक्ष बरवर कांग्रेस से। और हम कांग्रेस क्या पूरे देश की मांग ये है कि इस्तीफा चाहिए उनका। उन्होंने देश की बेटियों का बहुत ही अपमान किया है, इस वजह से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए बस। आगे और हमें कुछ चाहिए ही नहीं, इस्तीफा और सजा। हाँ, देशद्रोह और ये इस्तीफा दो। हाँ, इतनी बड़ी बात है। वीर अब्दुल हमीद हमारी जाति के थे, दर्जी थे वो, और हम भी बाई चांस दर्जी ही हैं। कहाँ उससे क्या होता? आप एक हिंदुस्तानी मुसलमानों को उन्होंने आतंकवाद से जोड़ दिया, सब मुसलमानों को, कि जितने मुसलमान हैं कि ये उनके भाई हैं। भाई के मतलब क्या? हम आतंकवाद से जुड़े हैं, जान हथेली पे लेके गए देश की खातिर। अब ये इन अंधों को दिखता नहीं। बस हम यही बात चाहते हैं कि इस्तीफा, मेन इस्तीफा और देशद्रोह का मुकदमा। ठीक है, आप लोग अपनी राय जो कमेंट बॉक्स है अवश्य दर्ज कीजिएगा। थैंक यू। यूपी का साथ विमल सिंह, धन्यवाद।